वेलकम बैक एवरीवन, माय नेम इज संकेत। तो चलिए देखते हैं निफ्टी में जो है कल क्या हो सकता है। तो लास्ट टाइम हमने वीडियो में देखा था कि मार्केट जो है वो ऊपर की तरफ जा सकता है, देयर कुड बी अ पॉसिबिलिटी, बट मॉर्निंग में ही इसने अच्छा खासा रिजेक्शन दे दिया। ओके, कल का जो स्विंग हाई था, मतलब हाईएस्ट पॉइंट तो ये था, ये वाला था, बट उसके पहले का लेटेस्ट जो स्विंग हाई पॉइंट था वहाँ से इसने रिजेक्शन लेके स्लो एंड स्टडी वी हैव स्टार्टेड गोइंग डाउन। तो मैंने कल आपको एक बात बताया था कि नीचे आने के बाद आप यहाँ पर बाय कर सकते हो कहीं पर तो भी। आई मीन 15 मिनट टाइम फ्रेम पर अगर हम देखेंगे, ओके, फॉर वे समवेयर अराउंड ईयर आई टोल्ड कि ईएमए के नीचे जाने दो, फिर उसके बाद आप बाय कर सकते हो। ओके, मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल, वेट अ मिनट, ओके 20 EMA हियर। तो यहाँ पर जाने के बाद रिमोट रैंक प्राइस, ओके, यहाँ पर जाने के बाद आई टोल्ड कि यहाँ पर आप बाय कर सकते हो। और पहला वाला जो था वहाँ तक स्विंग हाई की तरफ टारगेट, या फिर यू कुड हैव पॉसिबली डन कि 1:2 रिस्क रिवॉर्ड ले सकते थे। तो यहाँ पर एक ही स्पाइक मिला और वही काफ़ी था आज के दिन, पूरे दिन ट्रेड करने के लिए। उसके बाद अगर आप देखोगे ना, मार्केट तो वॉज टोटली साइडवेज। तो हमने कॉल पुट अगर ज़्यादा किया होगा, ओवर ट्रेड किया होगा, तो आज 101% यू कुड हैव बीन मेड अ लॉसेस। ओके, अगर कंट्रोल में लॉसेस है तो दैट्स अ पार्ट ऑफ अ गेम। अगर बड़ा लॉस हुआ है तो देर इज़ अ साइकोलॉजिकल मिस्टेक, आपको उसके ऊपर काम करना चाहिए। सो नाउ अभी तो हम देखेंगे कि कल क्या हो सकता है, व्हाट कुड बी द पॉसिबल सिनेरियो, मोर लाइकली पॉसिबल सिनेरियो। तो डेली टाइम फ्रेम पर अगर हम देखेंगे ना, तो मेरी फेवरेट कैंडल बन चुकी है, मतलब इट वाज इनसाइड कैंडल। ओके, ये वाली इनसाइड कैंडल बन चुकी है। सो इनसाइड कैंडल का ट्रेड करने का एकदम आसान तरीका यही है कि आप जब भी ये लो या हाई कुछ तो भी ब्रेक हो जाए, उसके बाद अगर ये लो ब्रेक करता है ना, ओके, सो छोटा बहुत टारगेट मत लेना। ओके, कल मार्केट में फॉल आ सकता है। अगर ये लो ब्रेक होता है 24,200 के नीचे ट्रेड करना स्टार्ट करता है मार्केट, then we can see a sharp fall, not just for tomorrow but for next full week। ओके, और तो और कल है ना, ये भी है, क्या बोलते हैं, नए नई एक्सपायरी स्टार्ट हो रही है। मंथ की एक्सपायरी तो हुई अभी 30 अप्रैल का, 30 भी नहीं, आई थिंक या इट वाज 30 अप्रैल का एक्सपायरी, आई डोंट नो व्हाई। एक्चुअली गुरुवार को होना चाहिए था, लेकिन ये बार 30 अप्रैल दिखा रहा है वो। ठीक है, तो वो उसकी एक्सपायरी भी है। नेक्स्ट अभी कॉन्ट्रैक्ट, ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट जो है स्टार्ट होने वाले। आई एम प्रीटी श्योर कि मार्केट जो है वो यहाँ तक करेक्ट अगेन हो सकता है। ओके, ये वाला लो है ना, ये इट कैन कम एंड ब्रीच दिस पॉइंट। उसके पीछे का रीज़न ये है कि अभी बाय साइड की लिक्विडिटी कैप्चर हो चुकी है। अभी सेल साइड की लिक्विडिटी कैप्चर करनी है अगर हम बॉलिंजर बैंड यूज़ करें। ओके, सो मार्केट जो है अपर बॉलिंजर बैंड को टैप करके थोड़ा बहुत ऊपर भी गया। ओके, काइंड ऑफ अ हैमर कैंडल भी बनाया। अभी ये हैंगिंग मैन एज एक्ट करेगा। ओके, हैंगिंग मैन कैंडल ये बना चुका है। अभी यहाँ पर बाइंग का स्ट्रेंथ नहीं है ज़्यादा। ओके, देयर इज़ नो बाइंग स्ट्रेंथ, बट अगर आया तो सेलिंग का स्ट्रेंथ काफ़ी फास्ट आएगा और मार्केट जो है यहाँ तक ईजिली आ सकता है, या फिर ये लोअर बॉलिंजर बैंड तक तो ईजिली आ सकता है नीचे की तरफ से। तो आई विल सजेस्ट ऑल ऑफ यू टू गो फॉर अ स्विंग ट्रेड। ओके, इंट्राडे मत करना यहाँ पर ज़्यादा, बाय सेल, लेकिन एक ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट बाय करके, या फिर 24,400 या फिर 24,500 का पुट ऑप्शन बाय करके प्रॉपर यहाँ के इसके ऊपर स्टॉप लॉस रख देना। अगर ये नीचे ब्रेक करता है उसके बाद एंटर कर देना पुट साइड में, ऊपर की तरफ स्टॉप लॉस रख देना। देन ट्राई टू ग्रैब दिस मच मूवमेंट। ओके, ये वाला जो बड़ा मूवमेंट आएगा ना नेक्स्ट वीक, तो इसे कैप्चर करने का ट्राई करना, क्योंकि वो ईजी जाएगा। आपका कैपिटल 2-3 टाइम्स बढ़ जाएगा वहाँ पर। गो विथ 1 और 2 लॉट। ओके, रिस्क ज़्यादा मत लेना अगर स्टॉप लॉस हिट होता है तो गो विद द 1 और 2 लॉट ओनली, एंड देन वी कैन सी अ शॉर्फर। अगर हम RSI भी अगर यहाँ पर लगा के देखेंगे, ओके, रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स, तो डेली टाइम फ्रेम पर अच्छा खासा डाइवर्जेंस भी बना है। डाइवर्जेंस मतलब क्या, कि प्राइस जो है वो नया स्विंग हाई बना रहा है, बट उसी पैरेलल उसके नीचे अगर हम आएंगे ये एरिया में, तो यहाँ से लेके यहाँ तक ये नया स्विंग हाई नहीं बनाया, इसने लोअर हाई बनाया है। मतलब अगर मैं पूरा आगे ना आपको ड्रॉ करके दिखाऊँ, ओके, सो प्राइस हैज़ मेड अ न्यू हाई, कि यहाँ से यहाँ तक गया है। बट अगर मैं इसके नीचे का एग्जैक्टली RSI कनेक्ट करूँ यहाँ से यहाँ तक, ये ऊपर की तरफ नहीं गया, ये नीचे की तरफ गया है। ओके, मैं इसका कलर चेंज कर देता हूँ ताकि स्क्रीन स्क्रीन पर आपको एक अच्छा खासा दिख जाए। और ये जो लाइन है ना, ये भी कुछ काम का नहीं है, ये येलो वाला लाइन वो भी मैं निकल रहा हूँ। RSI बेस्ट है, मैं नहीं चाहिए भाई। ओके, अभी आप, ओके, बैकग्राउंड भी आई एम गोइंग टू चेंज इट, इसका भी कुछ काम का नहीं, RSI फिल बैकग्राउंड वो ठीक है, ओवरबॉट रहने देते हैं। ठीक है, तो यहाँ से लेकर आप देखोगे ना, तो ये प्राइस ऊपर की तरफ गया है, बट RSI जो है वो नीचे की तरफ, मतलब ये बेयरिश डाइवर्जेंस है। देर इज़ अ हाई पॉसिबिलिटी कि अभी यहाँ से सस्टेन करना मार्केट को बहुत टफ जाएगा। ओके, इट विल बिकम वेरी टफ फॉर मार्केट टू कंटिन्यू दिस रैली। अगर आया भी ना,
तो काफ़ी बढ़िया मोमेंट नहीं मिलेगा। तो ऑप्शन के प्रीमियम बढ़ना तो आप छोड़ ही दो, मतलब कॉल साइड में अगर आप बैठ भी गए, ऑप्शन के प्रीमियम कुछ नहीं बढ़ने आ रहे। लेकिन अगर ये नीचे आया तो ये फास्ट आएगा, क्योंकि यहाँ से वो वन वे रैली गया है। तो वन वे भी जब भी ऐसा रैली जाता है ना, बॉलिंजर बैंड, मतलब ये बेयर ट्रैप था एक्चुअली, सेलर्स का ट्रैप करके मार्केट ऊपर गया, अभी ये बायर को ट्रैप किया। ओके, ये ऊपर वाला स्विंग लो, स्विंग हाई ब्रेक करके अभी ये बायर को ट्रैप करेगा। हाई पॉसिबिलिटी पॉसिबल सीनरियो कि अभी फिर से यहाँ पर 22,000 तक आ सकता है। ठीक है, मैं आपको प्रीवियस भी ऐसा एक बार दो बार सिनेरियो दिखा देता हूँ। सी, इट वाज लाइक दिस। ओके, मार्केट यहाँ तक गया, ऊपर बैलेंजर बैंड तक, नीचे आया, नीचे क्लोजिंग दिया, उसके बाद सीधा ऊपर चला गया। सीधा ऊपर जाने के बाद में अपर बॉलिंजर बैंड को टैप करने के बाद एक बड़ा वाला रेड कैंडल बना। रेड कैंडल के बाद एक दो तीन तीन चार दिन में अगेन इट केम नियर दिस लो। ओके, तो ऐसा होता है। ये सेम सिनेरियो आप यहाँ पर भी देख सकते हो। ओके, बॉल इन, इट केम नियर। ओके, इसने बॉलिंजर बैंड के नीचे क्लोजिंग दे दी। ओके, नीचे क्लोजिंग देने के बाद व्हाट इट स्टार्टेड गोइंग अप। फाइनली ऊपर की तरफ क्लोजिंग देने के बाद एक बड़ा वाला रेड या फिर छोटा वाला रेड कैंडल बना, एक दो तीन में, 3 दिन, 2-3 दिन यहाँ पर होवर किया। उसके बाद इट स्टार्टेड फॉलिंग फॉलिंग, ये बड़ा वाला फॉल आ गया। ओके, ये थोड़ा सा रिजेक्शन होकर ऊपर भी गया, लेकिन ये बड़ा वाला फॉल आ गया। ये जो था ना, इलेक्शन का था, एग्जिट पोल के रिजल्ट की वजह से निफ्टी जो है ऊपर गया था। सेम सिनेरियो यहाँ पर भी। ठीक है, नीचे गया, वन वे रैली दी, लेकिन ऊपर की तरफ क्लोजिंग नहीं दिया। ओके, बॉलिंजर बैंड के ऊपर की तरफ यहाँ पर क्लोजिंग दिया। यहाँ पर क्लोजिंग देने के बाद क्या हुआ, मार्केट गॉन अप गॉन अप गॉन अप, एक रेड कैंडल बना, उसके बाद जो गिरा है, ओके, उसके बाद से कभी रिकवरी नहीं हुआ है। तो अभी उसके बाद से हम डाउन ट्रेंड में ही है। तो अभी ये जो अप ट्रेंड था ना, ये एक फॉल्स रैली थी। ओके, किसी को लग रहा होगा कि आगे, इसके आगे आगे भी कंटिन्यू होगा। मे बी इट कैन कंटिन्यू, बट देर इज़ अ वेरी लो पॉसिबिलिटी। ओके, शायद कंटिन्यू हो भी जाए ना, फिर उसके बाद तो बहुत ही अच्छा खासा सिनेरियो देखने को मिलेगा गिरने के लिए। लेकिन हमें ये अपॉर्चुनिटी लूज़ नहीं करनी है। ओके, वी डोंट वांट टू लूज़ दिस अपॉर्चुनिटी। अगर ये वर्कआउट हो गया तो ये अपॉर्चुनिटी नहीं जाना चाहिए, इसलिए उसके ऊपर स्टॉप लॉस रख देना। स्टॉप लॉस रख देने के बाद जस्ट गो विद द फ्लो। जब भी प्रॉफिट को ऊपर ध्यान मत देना। अगर स्टॉप लॉस हिट हो जाता है तो वेल एंड गुड, अगर प्रॉफिट बढ़ता है तो बढ़ने दो। ओके, उसे बढ़ने दो, काफ़ी अच्छा आपको ये वीक प्रॉफिट मिल सकता है, अगर ये नीचे की तरफ ब्रेक होकर कंसिस्टेंटली रैली दिया तो। ठीक है, फिर अगर बाद में अगर प्रॉफिट आपको अच्छा दिख रहा है तो उसके बाद ब्रेक इवन पर भी स्टॉप लॉस डाल सकते हो, कि जो बाइंग प्राइस है ना, वहाँ पर भी आप स्टॉप लॉस डाल सकते हो। सो आई एम पर्सनली प्लानिंग कि ये जो बॉलिंजर बैंड को टैप करने के बाद ये फर्स्ट रेड कैंडल बना है, और 3 दिन से अगर आप देखोगे ना, मार्केट में कुछ ज़्यादा मोमेंटम हुआ नहीं है। कल के दिन था, ओके, लेकिन कल के दिन भी एक नीचे की तरफ और ऊपर की तरफ एक अच्छा खासा मोमेंट हो गया, उसके बाद कुछ मोमेंटम हुआ नहीं है। तो ये एरिया में ट्रेड करके प्रॉफिट करना टफ है। ये दिन प्रॉफिट करना ईजी, ये दिन प्रॉफिट करना थोड़ा ईजी है, इस ये दिन थोड़ा ज़्यादा ईजी है। बट ये दिनों में प्रॉफिट करना थोड़ा टफ है। ओके, इट इट बिकम्स टफर, टफ फॉर ऑप्शन बायर, नॉट फॉर द सेलर। सेलर लोग कर सकते हैं, ऊपर के भी कॉल शॉर्ट कर देंगे, नीचे के पुट शॉर्ट कर देंगे। बट बायर के लिए अभी अच्छा खासा चांस आ सकता है कि वी कैन सी अ दिस मच रैली। ओके, ये नीचे की तरफ हम एक रैली देख सकते हैं। ये गैप गैप फिल होने के बाद भी कंसिस्टेंटली नीचे देख सकते हैं, लेकिन अभी यहाँ पर ऑब्जर्व करना पड़ेगा हमें क्या होता है कैसे नहीं। तो कल का स्ट्रेटेजी क्या रहने वाला है, सिंपल, ज़्यादा कुछ दिमाग नहीं लगाने का है। लेट द मार्केट गो बिलो दिस। अगर इसके नीचे ही क्लोज आई मीन ओपन हो जाता है, कि गैप डाउन ही अगर ओपन होता है, तो थोड़ा सा पुल बैक के लिए ट्राई करना। पुल बैक के आने के बाद एक बड़ा ऊपर की तरफ पुल बैक देखना, 5 मिनट कैंडल पे 2 3 4 5 कैंडल बन जाए, उसके बाद जो रेड कैंडल बनी ना, वहाँ पर शॉर्ट कर देना और उसके ऊपर स्टॉप लॉस रख देना। देन वी कैन सी अ वेरी गुड फॉल। तो वहाँ पर रिस्क रिवॉर्ड भी आपका मेंटेन रहेगा। सो आई होप यू गाइज लाइक दिस वीडियो। अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक एंड शेयर विथ योर ट्रेडिंग बडीज, एंड आई सी यू इन द नेक्स्ट वन। बाय।